हेलो नमस्कार दोस्तों। अध्याय 3 मैट्रिक्स अपव्यू आज से आप पढ़ेंगे। तो आज जो है हम पहली प्रश्नावली के जो कुछ उदाहरण दिए गए हैं उन उदाहरणों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला उदाहरण क्या दिया गया है, देखिए कि 3 फैक्ट्रियों की बात हो रही है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इनमें पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। तो एक आपको सूचना दी गई है और वो सूचना क्या है देख सकते हैं आप। पहली फैक्ट्री में 30 पुरुष कर्मी काम करते हैं और 25 महिला कर्मी हैं, और दूसरी फैक्ट्री में 25 पुरुष हैं और 31 महिला हैं। तीसरी यदि फैक्ट्री की बात करें 27 पुरुष हैं और 26 महिला हैं। देखिए आपको क्या करना है, उपर्युक्त सूचना को एक 3/2 अपव्यू के रूप में हमें दर्शाना है। तो देखिए 3/2 के रूप में कोई एक अपव्यू आपको बनाना होगा। देखिए 3/2 का अपव्यू होता क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए। 3 पंक्तियां होती हैं और 2 स्तंभ होते हैं, मतलब टोटल अवयव 3 दूनी 6 होते हैं। तो देखिए 3 पंक्तियां होंगी और 2 स्तंभ होंगे। तो इस प्रकार से हो सकते हैं कि यहाँ पे देखिए एक पंक्ति जे हो गई और एक पंक्ति जे हो गई, एक पंक्ति जे हो गई, 3 पंक्तियां हो गई और यहाँ पे एक स्तंभ और 2 स्तंभ हो गए। तो इसी प्रकार से अपव्यू होना चाहिए। तो कैसे आप बनाएंगे, तो देखिए आपके पास 3 संख्या जे है, 3 संख्या जे है, 6 संख्याओं से आपको 3/2 का अपव्यू बनाना है। तो आप कैसे बना पाएंगे, यहाँ पुरुष की संख्या रखेंगे 30, 25, 27 और यहाँ पे फिर 25 और फिर 31 और फिर 26। तो इस प्रकार से आपका एक अपव्यू जो बनेगा वो 3/2 का अपव्यू आपको प्राप्त होगा। तो आपकी सूचना जो है उपर्युक्त सूचना 3/2 के अपव्यू में प्रदर्शित हो जाएगी। तो देखिए हमने क्या लिखा, हल में दी गई सूचना को यदि हमें 3/2 अपव्यू के रूप में प्रदर्शित करना है तो निम्नलिखित प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। देखिए एक हमने ए अपव्यू लिखा और ए अपव्यू देखिए तो यहाँ केवल पुरुषों कर्मियों की संख्या रख दी गई और यहाँ केवल महिला कर्मियों की संख्या रख दी गई, तो ही एक 3/2 का अपव्यू बन पाया। देखिए आगे भी क्वेश्चन कहा गया है, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि अवयव को कहा जाता है। तो यदि हम बात करें तीसरी यहाँ पे पंक्ति 27, 26 जिसमें लिखा है वो है तीसरी पंक्ति। यदि हम दूसरा स्तंभ देखें तो 25, 31, 36 तो ये है दूसरा स्तंभ। अब हमें देखना है यहाँ पे तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को, मतलब हम कह सकते हैं तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को। तो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को मतलब A32 का मान हमें बताना है। देखिए यहाँ पे तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को A32 का मान बताना है। देखिए यहाँ पे जो होता है 11, 12 और 21, 22, 31, 32, तो फिर A32 का जो मान होगा वो कितना होगा, 26 होगा। यहाँ स्पष्ट है ना कि A32 का मान कितना है, 26 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली जो प्रविष्टि है वो 26 है। यह जो है किसको प्रकट करती है, और जो संख्या 26 आ रही है यह जो है महिला कर्मी की संख्या को प्रकट करती है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि क्या है, यहाँ पे 26 है, जो कि तीसरी फैक्ट्री की बात हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं तीसरी फैक्ट्री की महिला कर्मियों की संख्या 26 को प्रकट करती है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे उदाहरण 1 में, ये तो आप लोगों से बन जाना चाहिए। तो देखिए अब दूसरा उदाहरण क्या है, यदि किसी अपव्यू में 8 अवयव हैं तो इसकी कोटियां संभव क्या क्या हो सकती हैं यह हमें बताना है। तो देखिए हमने आपको बताया था वैसे अपव्यू की जो कोटि होती है m गुणित n होती है या m/n होती है, और यहाँ पे इनका जो गुणनफल होता है mn क्या कहलाता है, अवयवों की संख्या कहलाता है। ये हमने आपको बताया था, जैसे हमने आपको बताया था 3/2 का अपव्यू है तो उसमें 6 अवयव होंगे। तो यहाँ यदि m/n का अपव्यू है तो उसमें अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, mn हो जाएगी। ये तो आपको पता ही है।
तो देखिए बिल्कुल यही लाइन हमने लिखी है कि हम जानते हैं कि यदि किसी अवयव की कोटि m गुणित n है तो mn अवयवों की संख्या होती है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना, अब आपके पास अवयवों की संख्या 8 पहले से पता है, तो फिर संभव कोटि क्या हो सकती है। देखिए mn का गुणनफल जो है mn यदि आपको पहले से पता है तो देखिए यहाँ पे किन दो संख्याओं का गुणनफल 8 होगा हम चेक करेंगे। तो देखिए 1 और 8 का गुणनफल हो सकता है 8, 8 और 1 का गुणनफल हो सकता है 8, 2 और 4 का गुणनफल हो सकता है 8, 4 और 2 का गुणनफल भी 8 हो सकता है। मतलब 8 अवयव वाले अवयव की कोटि 1/8 भी हो सकती है, 8/1 भी हो सकती है, 2/4 भी हो सकती है, 4/2 भी हो सकती है। तो हम लिखेंगे अतः 8 अवयवों वाले संभव कोटियों के क्रमित युग्म जो होंगे वो हो सकता है 1 और 8 का गुणा करने पे आपको 8 मिल जाए, या फिर 8 और 1 भी हो सकता है क्रमित युग्म, 2 4 भी हो सकता है क्रमित युग्म, और 4 2 भी हो सकता है। तो ये हो जाएंगे आपके क्रमित युग्म। तो क्रमित युग्म केवल इतने ही हो सकते हैं जब आपका 8 गुणनफल आएगा, मतलब जो संभव कोटियां होंगी वो क्या हो जाएंगी, 1 गुणित 8 भी हो सकती है, 8 गुणित 1, 2 गुणित 4, 4 गुणित 2। तो अतः संभव कोटियां क्या होंगी, देखिए 1 गुणित 8 भी हो सकता है, 8 गुणित 1 भी हो सकता है, 2 गुणित 4 भी हो सकता है, और 4 गुणित 2 भी हो सकता है। तो यही आपका फिर आंसर हो जाएगा। देखिए अगला उदाहरण तीसरा देखें, एक ऐसे 3/2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव जो है इस सूत्र के द्वारा निकाले जाते हैं या प्रदत्त हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें एक 3/2 का अवयव बनाना है। तो मान के चलेंगे हम एक अवयव ऐसा मानेंगे जो 3/2 का हो, मतलब 3 पंक्तियां हों और 2 स्तंभ हों। तो कुल अवयव कितने होंगे, फिर 6 होंगे। तो इस प्रकार से ही तो होगा 3/2 का, तो 3 पंक्तियां होनी चाहिए और 2 स्तंभ होने चाहिए। तो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे जो होगा पहली पंक्ति का पहला अवयव तो A11 कहलाता है, A12 कहलाता है पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, फिर दूसरी पंक्ति का पहला अवयव A21 कहलाएगा, A22 कहलाएगा, और फिर तीसरी पंक्ति का पहला अवयव 31 कहलाएगा, फिर यहाँ पे 32 कहलाएगा। तो देखिए मान के चले 3/2 का जो अवयव है इस प्रकार से है कि वो A बराबर है, देखिए 3/2 का है तो 3 पंक्ति होनी चाहिए। तो 1 और 1 2 पंक्ति, 3 पंक्ति हो गई, और 1 और 1 2 स्तंभ भी हो गए। अब देखिए जहां पे हमें दिया गया है यहाँ पे जो अवयव हैं किस प्रकार से निकाले जाएंगे, Aij का मान जो है निकाला जाएगा 1/2 i - 3j का मापांक करना होगा, तब आपको मिलेगा किसी भी अवयव का मान। यदि हमें A11 निकालना है तो यहाँ भी यदि हम देखें हम सब के मान निकालेंगे, क्योंकि हमें जो है इस अवयव का मान चाहिए। तो 11 12 21 22 31 32 इन सब के मान निकालने होंगे। तो देखिए हम पहले 11 निकालेंगे। A11 कैसे आएगा, I का मान 1 और J का मान भी 1 रखना होगा। तो 1/2 करेंगे आप, और 1 - 3 × 1 करेंगे। तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यदि आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो रहेगा। यदि हम देखें 1 - 3 करेंगे तो यहाँ पे -2 आएगा फिर अंदर, और -2 का मापांक यदि आप निकालेंगे तो +2 आएगा। तो यहाँ 2 से 2 आपस में कट जाएगा, आंसर कितना रहेगा, फिर 1 रहेगा। इसी प्रकार से A12 यदि आप निकालेंगे तो 1/2। अब देखिए I का मान तो 1 रखेंगे, लेकिन J का मान 2 रखना होगा। तो यहाँ पे I का मान तो 1 ही आप रखेंगे, लेकिन J का मान कितना रखेंगे आप, 2 रखेंगे। तो देखिए 1/2 होगा। यहाँ पे 1 - 3 दूनी 6 करेंगे तो -5 बचे रहेंगे, क्योंकि 1 - 6 करेंगे -5। अब देखिए -5 तो 2 से आप काट नहीं पाएंगे मापांक लेने पर, क्योंकि -5 का मापांक +5, देखिए यहाँ पे तो नहीं घट पाएगा। तो फिर 5/2
1/2 ही हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए यहाँ पे हमने 11 12 निकाल लिया, 21 22 निकालेंगे। तो देखिए 21 कैसे आप निकालेंगे, देखिए आई का मान 2 रखेंगे और जे का मान 1 रखेंगे। तो आई का मान हमने 2 रखा और 3 लिखा और जे का मान कितना रखना होगा, 1 रखना होगा। 1/2 यहाँ पे यदि हम देखें 2 -3 होगा, -1 बचा होगा, -1 का मापांक +1 होगा। तो यहाँ पे 1/2 ही प्राप्त होगा क्योंकि 1 से तो कट नहीं पाएगा। इसी प्रकार से 22 निकालेंगे तो 1/2, देखिए आई का मान 2 और जे का मान भी 2 रखेंगे तो 2, यहाँ भी 2 रखेंगे तो 2, 3 × 2 रखेंगे यहाँ पे। तो देखिए 1/2 लिखा। अब देखिए 2 -6 करेंगे, -4 आएगा और -4 का मापांक निकालेंगे +4 और 4 2 से कट जाएंगे तो 2 यहाँ पे प्राप्त होगा। अब इसके बाद हम 31 निकालेंगे तो आई का मान 3, जे का मान जो है 1 रखना होगा। तो 1/2, देखिए यहाँ पे आई का मान 3 रखेंगे और जे का मान हमें 1 रखना होगा। तो देखिए 1/2, 3 -3 करेंगे, 0 आएगा, 0 का मॉड 0 ही होता है, 0 का किसी भी संख्या से गुणा किया जाए 0 आएगा। इसके बाद देखिए 32 यदि आप निकालते हैं तो ये 32 कैसे निकलेगा, 1/2 यहाँ पे आपने रखा और फिर देखिए आई का मान 3 रखेंगे और जे का मान कितना रखना होगा, आपको 2 रखना होगा। तो 3 × 2 करेंगे यदि आप, तो देखिए 1/2 आएगा। 3 -6 करेंगे, -3 आएगा, -3 का मान जो होता है मापांक +3 होगा, 3 से 2 नहीं कट पाएंगे तो 3/2 प्राप्त होगा। तो देखिए इस प्रकार से हमने सभी मान इसके ज्ञात कर लिए हैं। अब इस साब्यू में व्यवस्थित रख देंगे। तो इस प्रकार से हमें अभी साब्यू ए प्राप्त होगा। 11 का मान आप रखेंगे, 12 का मान, 21 का मान, 22 का मान, 31 का मान, 32 का मान, सब मान यदि आप रख देते हैं तो आपको आंसर मिल जाता है। देखिए अगला उदाहरण चौथा है, यदि एक आव्यूह का मान दूसरे आव्यूह के बराबर हो तो ABCXYZ के हमें मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए हमने लिखा दिया है, हमें दोनों आव्यूह समान दिए गए हैं और हमने आपको नियम बताया था यदि दो आव्यूह समान लिखे हैं तो उनके संगत अवयवी कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो हमने लिखा था इनके संगत अवयवी समान होंगे, मतलब x + 3 0 के बराबर होगा, z + 4 6 के बराबर होगा। इस प्रकार से संगत अवयव की आप तुलना कर सकते हैं। तो देखिए यदि आप संगत अवयव की तुलना करते हैं तो देखिए x + 3 का मान हमें मिलेगा 0, x + 3 का मान क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। z + 4 का मान 6 मिलेगा तो z + 4 का मान हमें 6 मिलेगा। 2y - 7 का जो मान मिलेगा वो कितना होगा, 3y - 2 के बराबर मिलेगा। देखिए -6 की तुलना -6 से लिखने की आवश्यकता आपको यहाँ पे नहीं है। यदि हम बात करें a-1 की तुलना कितने से करेंगे, -3 से, तो a-1 की तुलना हम -3 से करेंगे। देखिए 0 की तुलना 2c + 2 से करेंगे तो यहाँ पे 0 बराबर 2c + 2 लिखा हमने। और देखिए फिर यहाँ पे b-3 की तुलना आप इससे करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि b-3 की तुलना 2b + 4 से आपको करना है। और आगे देखिए -21 की -21 से 0 की 0 से तुलना लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यदि आप इन सबको हल करते हैं तो हमने लिखा कि इन्हें हल करने पर, देखिए इन्हें हल करने की आवश्यकता आपको फेयर में नहीं है, आप रफ में हल कर सकते हैं। तो इन्हें हल करने पर देखिए आपको क्या क्या मान मिलेगा। x + 3 बराबर था 0 तो यहाँ x बराबर हमें मिलेगा -3। और यहाँ देखिए z + 4 बराबर 6 था, 4 का पक्षांतर यदि आप कर देते हैं तो z का मान, तो यहाँ पे z बराबर क्या होगा, 6 - 4, 6 में से 4 यदि आप घटाते हैं तो आपको z का मान कितना मिल जाएगा, 2। यदि आप यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो 2y 3y को आप इस तरफ लाएंगे बराबर -2, 7 उस तरफ ले गए 7 प्लस के, तो -y बराबर आपको 5 मिलेगा और फिर y बराबर आप -5 कह सकते हैं।
तो यहाँ पे आपके लिए y बराबर कितना मिला होगा, -5 मिला होगा। और यदि आप देखें a-1 बराबर -3, -1 उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो a बराबर -3 + 1 तो -2 आएगा। यदि आप देखें 2c बराबर यहाँ पे -2 हो जाएगा और फिर 2 से 2 कट जाएंगे तो c बराबर आएगा फिर -1। यहाँ भी यदि आप सॉल्व करते हैं तो कुछ संख्या आपको यहाँ पे भी इसी प्रकार से मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देखिए b यहाँ पे रहेगा, 2b यदि आप इस तरफ लाओगे माइनस के हो जाएंगे और यहाँ 4 + 3 हो जाएगा, -b बराबर 7 मिलेगा या फिर b बराबर -7। तो यहाँ पे b बराबर आपको -7 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें देखिए x, y, z और abc सब के मान ज्ञात हो जाते हैं और यही हमारा फिर आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए अगला उदाहरण भी इसी प्रकार से है कि यहाँ भी दो आव्यूह समान हैं और a, b, c, d के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहाँ भी बिल्कुल हम लिखेंगे कि यहाँ दोनों आव्यूह समान हैं, इसलिए उनके संगत अवयव समान होंगे और उन संगत अवयव की हम तुलना कर देंगे फिर। तो देखिए हमने बिल्कुल यही लिखा कि यहाँ दोनों आव्यूह समान हैं, इसलिए उनके संगत अवयव भी समान होंगे। तो फिर संगत अवयव की आप तुलना कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2a + b की तुलना 4 से, a - 2b की तुलना -3 से, 5c - d की तुलना 11 से, 4c + 3d की तुलना 24 से होगी। तो देखिए इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा कि 2a + b का मान 4 होगा, 4 लिखा, a - 2b का मान -3 और यहाँ 5c - d का मान 11 होगा, 4c + 3d का मान 24 होगा। देखिए हमने a और b वाले समीकरण एक साथ लिखे हैं, c और d वाले एक साथ लिखे हैं। अब देखिए इन्हें यदि आप हल करेंगे और इन्हें हल आप रफ में ही कर लें तो ज़्यादा सही होगा। तो देखिए रफ में यदि हम सॉल्व करें तो देखिए इनके गुणांक समान करने होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 2 से गुणा कर सकते हैं दूसरे समीकरण में। देखिए पहला समीकरण तो बिल्कुल ठीक है, यदि हम देखें दूसरे में a का गुणांक 1 है तो 2 से गुणा करिए यदि आप तो 2a हो जाएगा, 2 दूनी 4b हो जाएगा और यहाँ 2 3 6 हो जाएगा। अब देखिए आप देख सकते हैं कि गुणांक इनके समान हो चुके हैं। अभी यदि आप घटा देते हैं तो धन के ऋण, ऋण के धन और यहाँ पे ऋण का धन हो जाएगा, तो ये तो आपस में कट जाएंगे फिर घटाने पर। 1b और 4b कितने b हो गए, 5b बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10, तो b बराबर फिर यहाँ 10/5 मतलब b का मान कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। और b का मान यदि आप पहले ही समीकरण में रख देते हैं तो 2a + b का मान यदि आप 2 रखेंगे बराबर 4 तो 2a बराबर हो जाएगा 2 और a बराबर कितना मिल जाएगा 1। तो देखिए हमने लिखा इन समीकरणों को हल करने पर a बराबर 1 आया है, b बराबर 2 आया है। अब हम इन समीकरणों को भी इसी प्रकार से हल करेंगे और देखेंगे कि c और d के मान क्या आते हैं। तो देखिए यहाँ पे d का गुणांक 1 है, यहाँ पे 3 है। तो पहले समीकरण में हमें यदि देखें विलोपन विधि से तो यहाँ भी 3 कर लें तो 3 का गुणा कर देते हैं तो 3 5 15 हो जाएगा, 3d हो जाएगा बराबर 3 11 33 हो जाएगा। दूसरे समीकरण में हम किसी भी संख्या से गुणा नहीं करेंगे। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ तो जोड़ने में ही ये कट गए। यहाँ पे देखिए 3d और 3d एक धन के ऋण के कट जाएंगे यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए। यहाँ पे 15c और 4c कितने हो गए, 19c हो गए बराबर यदि इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितने हो गए 57, 19 × 57 होता है तो c का मान कितना मिल जाएगा 3 और c का मान 3 यदि आप पहले ही समीकरण में रख देंगे तो देखिए यहाँ पे फिर 5 c का मान आप 3 रखेंगे -d बराबर यहाँ पे चल रहा है 11। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15 -d बराबर होगा 11 -d बराबर 15 को आप घटा देंगे -4 तो d का मान आपको +4 मिल जाएगा क्योंकि माइनस माइनस कट जाएंगे। तो देखिए इन्हें हल करने पे हमें c बराबर 3 और d बराबर 4 प्राप्त होता है। हम लिख देंगे कि हमें प्राप्त होता है और यही फिर हमारा फिर आंसर हो जाएगा। हमें केवल a b c d के मान ही पता करने थे। तो इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी प्रकार के समीकरणों को हल कर सकते हैं विलोपन विधि से।
तो इस प्रकार से हमने 5 उदाहरण कंप्लीट किए। आगे की वीडियो में हम प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।